आज के इस दौर में जहां हर जगह नशे का बोलबाला है और हर छोटे बड़े प्रोग्राम शराब के बिना मुकम्मल नहीं होते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और साथ में खुशी भी कि बुंदेलखंड के पन्ना में एक ऐसा आदर्श गांव है जहां पर ना कोई शराब पीता है और ना ही कोई जुआ खेलता है। इस आदर्श गांव का नाम है बरौली और ये अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। हमें कोई भी आदमी शराबी नहीं है, यहाँ जुए के फड़ नहीं लगते, चोरी चुप्पे भी कोई जुआ नहीं खेलता। यहाँ आदमी बड़ी मेहनत के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। इन बुरी आदतों में हमारे पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा क्यों है कि यहाँ कोई शराब, आज युवा पीढ़ी शराब पी रही है, हर जगह शराब आम बात है जी, लेकिन इस गांव में ऐसा क्या है कि यहाँ शराब नहीं पीता? ये कल्चर की बात है। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने इस कल्चर को यहाँ पर उपजने ही नहीं दिया। विकास में बहुत पीछे है। वजह यह है कि हमारा गांव एमपी का आखिरी गांव है और यहीं से यूपी स्टार्ट होता है, इसलिए काफ़ी हद तक ये नेग्लेक्टेड है। देखिए, एक मिसाल देता हूं आपको, ये जहां नाले से रास्ता बनी हुई है तो यहाँ पर रोड इतनी गिर के बनी हुई है, ठीक से क्रॉस सेक्शन नहीं लिए गए तो 12 माह पानी यहाँ से बहता रहता है। ये 4 से 10 गाँव के आदमी नदी क्रॉस करके यहाँ से निकलते हैं, उधर से आते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। और बरसात में तो यह हाल होता है कि बच्चे, लड़के, औरतें सर पे बोझ लिए हुए गिर जाते हैं, सामान बर्बाद होता है, चोटें लगती हैं। बहुत कोशिश की, कोई सुनता नहीं है। इस गांव के लोगों ने अपनी पीढ़ियों पहले की परंपरा को इसी तरीके से सहेजा हुआ है कि इस गांव में शराब पीना और जुआ खेलना अपराध माना जाता है। इस गांव के बारे में एक खास बात ये भी है कि यहाँ के ज्यादातर लोग भारतीय सेना की शान हैं। गांव में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी। सदियों पुराने इन संस्कारों को इस गांव के लोग बड़े चाव के साथ निभा रहे हैं। मेरा नाम छोटे लाल है। आपके गांव में शराब नहीं पीता, क्या कहेंगे? जी सर, शराब और हमारे यहाँ जो है पुराने से शराब का जो है, जैसे बुजुर्ग लोग थे, जैसी पीढ़ी चली आई वैसी चली आ रही है। पहले नहीं पीते थे, आज भी नहीं चल रही वो। और जुआ सट्टा वगैरह यहाँ? नहीं, कुछ नहीं सर, कभी नहीं चला यहाँ पे। क्यों ऐसा हो रहा है ये? हमारे बुजुर्ग भी ऐसे। जी सर, पहले से मान लीजिए चल रहा था, बुजुर्गों ने जो ऐसे नियम चालू कर दिया था, आज वही जो है उसी हिसाब से अभी आज के वर्तमान इसी में चल रहे हैं बच्चे लोग। जो आगे पीढ़ी चल रही है उसी तरह चल रही है जी। यहाँ बहुत गंदगी है, विकास नहीं है इस गांव में? जी सर, विकास जो है यहाँ पे तो बरसात के सीजन में बहुत दिक्कत होती है। आज गर्मी है, आज तो गर्मी है, आज जो है पानी बह रहा है और बरसात में तो यहाँ निकलना मुश्किल पड़ जाए। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इस गांव के लोगों को एक बात का मर्म है। गांव की आबादी लगभग 5000 है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। सड़कें यहाँ पर खस्ता हालत में हैं। गांवों में गंदगी का साम्राज्य है, गलियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन विकास करवाने में लाचार लगता है। गांव में एक रिटायर्ड फौजी भी रहते हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में लोहा लिया था। बावजूद इसके गाँव की ऐसी हालत है। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, मैं फौजी हूँ। सन 1971 की लड़ाई मैंने शुरू से आखिर तक लड़ी है और विजय पा करके लड़ाई लड़ा भी है, लड़ाई जीती भी है। और इसके बाद 87 में मैं पेंशन बैठ गया हूँ। गवर्नमेंट ने मेरे को पेंशन भेजा। मैं अब इस वक्त बरौली गांव के अंदर एक गांव के अंदर रह रहा हूं। और इसके अलावा क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं बोलो। और हमारे गांव के अंदर कोई भी नशाखोरी नहीं होती। अगर होती है तो समाज इस तरीके का है जो उसको बर्दाश्त नहीं करता, मनाता है, समझाता है और उसको अपने ही नेचर में लाने की कोशिश करता है। के अंदर आज तक जब से मेरी उम्र 72 वर्ष होने जा रही है, लिहाजा हमारे गांव में यहीं मैं पैदा हुआ और यहीं जवान हुआ और यहीं तो बुढ़ा भी हो गया। हमारे यहाँ विकास आज तक भी कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ जो कि गांव समाज के हित में हो। सरकार से हम यही चाहेंगे, हमारी निवेदन यही है सरकार से कि गांव के बारे में कुछ आ कर के स्वयं देखें और देखने के बाद उसमें जो कमी है उसको संभालें।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान भी गांव में पूरी तरीके से दम तोड़ रही है। जनपद पंचायत अजयगढ़ सीईओ के मुताबिक गांव में क्या समस्या है, इसकी जांच कराई जाएगी। विकासात्मक योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही खुशी का बात है कि हमारे अजयगढ़ ब्लॉक में बरौली ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। और अभी के समय में जब ये नशा जो है एक सामाजिक बुराई के रूप में जगह जगह दिखाई दे रहा है, इसके कारण बहुत सारे अपराध भी होते हैं। तो ये गांव जो है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय इनका कदम है और गांव के लोगों की जागरूकता है कि वो नशा नहीं करते हैं किसी प्रकार से। ये ज़रूर आप लोगों ने बताया तो मैं इसको ज़रूर विजिट करूंगा और इसको जितना भी हम लोग आगे बढ़ा सकें इस गांव को, उसके लिए हम लोग जनपद से हमारे उपयंत्री और एई साहब के साथ मिलके मैं इसका बहुत जल्दी विजिट भी करूंगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के आदर्श गांव का सुविधाओं से महरूम होना सिस्टम पर सवाल उठाता है और प्रशासन को इस गांव के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। पन्ना से पंजाब केसरी टीवी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट।